हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। ग्लोरी श्री विष्णु प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। विशेष रूप से परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद महाराज को मेरा सादर प्रणाम है। तो आज पुनः हमारे बीच परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद स्वामी महाराज श्री वृंदावन धाम से आज का जपा टॉक डिलीवर करने उपस्थित है। महाराज जी हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक है और गुरु माँ जी से संन्यास दीक्षित भी है। और महाराज जी अपने खड़े प्रवचन या सीधी बात के लिए काफी प्रसिद्ध है और यहाँ पर हमारे जूम मंदिर में भक्त काफी पसंद करते हैं महाराज जी के टॉक्स को। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि महाराज जी पुनः हमें अपना संग सानिध्य और मार्गदर्शन प्रदान करने हमारे बीच उपस्थित है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, अपने नाम जप को भी विराम दे दीजिए और ध्यान पूर्वक आज का जपा टॉक श्रवण करने तैयार रहिए। हम अनुरोध करना चाहेंगे पूज्य श्री राधे श्यामानंद महाराज जी को आज का टॉक प्रारंभ करें। महाराज जी। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथाय। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यति देशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूतैर्महद्भिः यः इमां पुरो विभु निर्माय सेते यदमुष पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकम् सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी इस जप टॉक में उपस्थित हैं। हम सभी का इस प्रातःकालीन जप टॉक में जितने भी भक्तगण उपस्थित हैं सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। और आप सबके लिए भगवान के श्री चरण कमलों में श्री श्री गौरताई श्री कृष्ण बलराम श्री श्री राधा श्याम कृष्ण ललिता विशाखा देवी केवल प्रभुपाद के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं सभी के ऊपर भगवान का सीम आशीर्वाद रहे। आप सभी का मन विशेष रूप से भगवान के श्री चरण कमलों में लगा रहे। एक ठाकुर जी के चरणों में हम बार बार आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। तो आज का जो जप टॉक है हमारा, किस प्रकार भगवान जो हैं जीवों के उद्धार के प्रति उनकी जो उत्कंठता है, भगवान का जो करुणा विशिष्ट है, उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्योंकि जैसे इस संसार में महात्माओं के अंदर भी देखा जाता है जीवों के प्रति विशेष करुणा और दया। जैसे शिला प्रभुपाद जी के अंदर विशेष करके हमें मालूम चलता है कि अपनी वृद्धावस्था में भी अपने गुरु जी का आदेश को पालन करने के लिए अमेरिका प्रस्थान किए थे। दो दो हार्ट अटैकों का सामना करना पड़ा, अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ा, फिर भी वो पीछे नहीं हटे। इसी को बोलते हैं करुणा। है करुणा का मतलब होता है कि अपने सुख दुख की चिंता न करते हुए दूसरों का मंगल कैसे होगा, दूसरों का हित कैसे होगा, ये जीवात्मा कैसे जो है संसार में फंसा हुआ है भगवत धाम जाएगा, उसके लिए
ये ज्यादा चिंतित रहते हैं। तो चूंकि जीव जब चिंतित रहता है तो जीव भगवान का अंश है, और जब जीव इतना चिंतित हो सकता है तो भगवान कितने चिंतित नहीं हो सकते। तो इसलिए कृष्णदास कविराज बोलते हैं कि लोक निस्तारिव एहि ईश्वर स्वभाव। लोक निस्तारिव यह ईश्वर स्वभाव। ईश्वर का जो स्वभाव है, भगवान का जो स्वभाव है, लोग निस्तारिव है। जीवों का निस्तार कैसे होगा, जीव कैसे इस दलदल से, संसार दावानल से निकल करके और भगवान के नित्य आनंदमय धाम को प्राप्त करेंगे, इसके लिए भगवान हर समय चिंतित रहते हैं। तो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से कहा। हरिदास ठाकुर हम जानते हैं, जो इस समय जो कृष्ण लीला में स्वयं ब्रह्मा जी थे, कोई अपनी कुछ गलती का प्रायश्चित करने के लिए और गौर लीला में हरिदास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए हैं। और विशेष करके वो यमन जाति में थे, लेकिन 3 लाख नित्य प्रति जप करते थे। और जो है, इसलिए जो है, महाप्रभु ने प्रसन्न होकर का उनको नाम दिया नामाचार्य। नाम के आचार्य हैं। और कलयुग में ये नाम ही प्रभावशाली है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिर्भूता। तो इसलिए कलयुग का ये धर्म ही नाम है। तो हम हरिदास ठाकुर के मुख से इस नाम की महिमा को सुनते हैं। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो है अपने प्रश्नों के द्वारा और हरिदास ठाकुर से उसके हृदय के भावों को प्रकट करा रहे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, एक प्रश्न पूछा कि हरिदास, हरिदास कली काले यवन अपार, गौ ब्राह्मण हिंसा करे सदा दुराचार, यहाँ सवार कौन मते हैव निस्तार, ताहर हेतु ना देखिए एहि दुख अपार। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से कहा कि हरिदास कली काले यवन अपार। इस कलयुग में प्राय यवन है। केवल यवन जाति, वो जाति पहले थी, लेकिन कलयुग में मोस्टली यवन हो चुके हैं। तो गौ ब्राह्मण हिंसा करे सदा दुराचार। यवन का मतलब होता है जो गौ ब्राह्मणों की हिंसा से भी चूकते नहीं है। आजकल हम देख रहे हैं तो हिंसाएं हो रही। तो इसलिए यहाँ सवार कौन मत है निस्तार, सहारे हेतु ना देखी वे यही दुख पार। महाप्रभु बोलते हैं, ये देख करके संसार में कि ऐसे यवनों का उद्धार कैसे होगा, मुझे तो दूर दूर तक उनके निस्तार का कोई रास्ता या कोई मार्ग प्रशस्त नहीं प्रशस्त नहीं हो रहा है, या दिखाई नहीं पड़ रहा है। यवनों का उद्धार कैसे होगा। तो हरिदास ने कहा कि प्रभु, आप जो है उनके निस्तार में आपको शंका कहाँ दिखाई दे रही। क्योंकि जो है, जब हम सुने हैं भागवतम में कि जो अजामिल केवल अपने पुत्र को पुकार करके भगवान के धाम जा सकता है, तो ऐसे यमनों का भी उद्धार हो सकता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अजामिल जो है, उसने मृत्यु के समय अपने पुत्र को पुकारा था। म्रियमाणो हरे नाम गृण पुत्रो पचारितम, अजामिलो अप्यगाधाम किम पुनः श्रद्धया पुमा। म्रियमाणो हरे नाम गृण पुत्रे पचारितम। म्रियमाण मरते समय यह यमदूत उसकी आत्मा को निकाल रहे थे, अजामिल की। तो हरेर नाम गृण, उसके मुख से हरि का नाम निकला। क्या नाम निकला? पुत्रोपचारितम। पुत्र को मतलब माध्यम बना करके, उसके पुत्र का नाम था नारायण। तो इसलिए मृत्यु के समय जो सबसे अधिक प्रिय होता है, मृत्यु के समय वो ही याद आता है। तो उनका बच्चा बहुत प्रिय था, इसलिए उसका नाम निकला नारायण आह।
नारायण आहक मतलब नारायण बचाओ। तो बोलते हैं कि अजामिलो अप्यगाध धाम, केवल अपने पुत्र को पुकार करके ये अजामिल जो है भगवान के धाम जा सकता है। तो किम पुनः श्रद्धाग्रणन, फिर उनके बारे में क्या कहा जाए जो श्रद्धा से भक्ति पूर्व भगवान का नाम जप कर रहे। तो मानो महाप्रभु ने कहा कि भाई ये यवन कौन सी श्रद्धा से जो है भगवान का नाम लेते हैं, इनमें तो श्रद्धा है ही नहीं। बोला कोई बात नहीं है महाप्रभु। हरिदास ठाकुर ने कहा कि जैसे अजामिल पुत्र को पार में पुत्र को पुकार करके, अजामिल की कौन सी ठाकुर जी में श्रद्धा थी? बिल्कुल श्रद्धा थी ही नहीं। और वो भी यमनों से कम नहीं था। लेकिन मृत्यु के समय चूंकि उसने पुत्र का नाम लिया नारायण, इसी से उनका कल्याण हो गया। इसलिए ये लोग भी कभी हाराम है, अर्थात एक एक प्रसंग आता है श्री नरसिंह पुराण में आता है। और उसमें कहा जाता है कि द्रोष्टो दष्टा हतो म्लेच्छो हारामेति पुनः पुनः उक्त्वापि मुक्तिम आपनोति किम पुनः श्रद्धया गृणन। ये जो है नरसिंह पुराण का है। और इसमें बता रहे हैं कि एक बार कि एक यवन किसी जंगल के मार्ग से जा रहा, तो हुआ ये था कि जंगली सुअर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। और इतना बुरी तरह से वो घायल कर दिया सुअर ने। जब उसके ऊपर अटैक कर रहा था, तो ये जो है ये यवन हाराम 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 पुकार रहा था। हालांकि ये यवन भाषा में या उर्दू भाषा में हाराम का मतलब होता है सुअर। ए सुअर हट, सुअर भाग, सुअर भाग। लेकिन वो हाराम 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 करके पुकार रहा था। बस इसी से जो है क्या हुआ, उसी से उसका जो है उद्धार हो गया, वो भगवान के धाम को प्रस्थान कर गया। तो जैसे अजामिल जो है उसकी मुक्ति हुई, ऐसे इसकी भी मुक्ति हुई। तो बोलते हैं कि जो राम सैफिशिएंट था, राम का नाम पर्याप्त था इस मुक्ति के लिए। लेकिन उसमें हा शब्द और जुड़ने से और वो और अधिक जो है प्रेमा भक्ति का प्रेम का सूचक बन जाता है। जैसे हम पुकारते हैं कि हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सूनौ कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पाद पुतले, कालिंदी बन्ने कुतः, गोसंताभिति सर्वतौ ब्रजपुरे, कैदेर महाबिहलौ, वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ, श्रीजीव गोपालकौ। हे राधे, हम भी तो लेते हैं हा राम, हरे कृष्णा। है तो ऐसे ही ये और प्रेम वाचक बन जाता है और भगवान के क्लोज में ला देता है। तो ऐसे ही ये लोग भी क्या करते हैं, कभी कभी पुकारते हैं हराम है हराम। तो ये और जो है क्या हो जाता है, इसमें प्रेम मिक्स हो जाता है। तो इसलिए इनका भी जो है उद्धार हो जाता है। कहने का आशय है कि ये लोग भी अनजाने में ही आराम पुकारने से इनका कल्याण हो जाता है। क्योंकि जो भगवान का नाम है, बोलते हैं कि इस नामाभास से ही उसका कल्याण हो जाता है। इसमें जो है ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, केवल थोड़ा सा नाम का आभास भी यदि उसमें होता है तो भी जो है उसका कल्याण हो जाता है। बोलते हैं, उदाहरण यहाँ दे रहे हैं कि राम एहि दुई अक्षर यहाँ नहीं व्यवहित, प्रेम वाची हा शब्द तह से भूषित, नामेर अक्षर सवेर एहित स्वभाव, व्यवहित हेला ना छाड़े न अपना प्रभाव। राम एहि दुईक्षर यहाँ नहीं व्यवहित, प्रेम बाची हा शब्द ताहते भूषित। ये राम शब्द ही एक अपने आप में पूर्ण है।
पूर्ण शक्ति रखता है किसी जीवात्मा का कल्याण करने के लिए, लेकिन जब उसमें हा शब्द और मिल जाता है तो इसका पोटेंसी और बढ़ जाती है। तो नामेरा अच्छेरा सवेरा यही तो स्वभाव, व्यवत हेलना छाड़ी ना अपना प्रभाव। यदि ये तो जो है व्यवस्थित किया हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, हा राम है, इससे कल्याण हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। लेकिन कभी की भी कभी अव्यवहित, अव्यवहित का मतलब होता है ठीक से राम शब्द न हो, रा कहीं हो, माँ जा करके कहीं हो, लेकिन यदि उन शब्दों में जो आप उच्चारण कर रहे हैं उसमें राम और माँ है, इसी से कल्याण हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे राज महिषी, तो इसमें जो है राज, रा शब्द है, फिर ज और फिर म, जा इसके बीच में। तो ये जो कलयुग का जो प्रभाव इतना परफेक्ट है और नाम की पोटेंसी इस कलयुग में इतनी असीम है कि आपके जा शब्द बीच में इसको नहीं देखा जाएगा, आपके रा शब्द को ले लिया जाएगा और ज को हटा करके मां शब्द को ले लिया जाएगा। ठीक है ना? केवल इसको लेकर के जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। ये जो है श्री चैतन्य महा, जो क्या नाम है वो बोल रहे हैं, हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, नाम की महिमा को प्रकट कर रहे हैं कि इस कलयुग में कैसे भगवान का नाम कितना प्रभावली है कि अव्यवहित, व्यवस्थित नहीं है, अव्यवहित है। मतलब रा कहीं है और माँ जा करके कहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शब्द में रा और माँ है तो इसी से कल्याण हो जाएगा। दूसरी बात बोलते हैं, दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे परा विद्याम, एक दूसरा उदाहरण दिए हैं, परा विद्याम। तो प रा, रा शब्द यहाँ है और बीच में है विद्या, फिर जा करके राम है। तो बोलते हैं ये है अव्यवहित, मतलब प रा, ये रा लिया जाएगा यहाँ से, विद्या को हटा दिया जाएगा, फिर माँ लिया जाएगा वहां से और इसको लेकर के उस जीवात्मा का कल्याण कर दिया जाएगा। और तीसरा जो है बोलते हैं कि मान लीजिए कभी कभी, ये भी बात ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नाम का शेष भाग ही ना हो। जो भगवान का नाम ले रहे हैं कभी कभी उसमें या तो पहला भाग न हो या अंत वाला भाग न हो, नो प्रॉब्लम, उससे भी कल्याण हो जाता है। जैसे कोई गोपाल बोल रहा है और गोपाल बोल रहा है तो हो सकता है कि उसने गोप ही बोला हो, तो इसमें गोप शब्द को लेकर भी गोपाल शब्द बना करके उसका कल्याण कर दिया जाएगा। या उसने गोपा बोला, तो गोपा बोला है तो उससे भी उसका जो है क्या हो जाता है, उसका जो है कल्याण हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बता रहे हैं, नामा भासे हये ते हय सर्व क्षय, नामा भासे हये हय संसार क्षय। पाप भी क्षय होते हैं इसी नाम के आवाज से, केवल इतने से ही, गोपा शब्द से बोल करके या गोप शब्द बोल करके उसको गोपाल ही मान लिया जाएगा और इसी से संसार भी क्षय होगा और उसके पाप भी क्षय होंगे। और क्या होगा, नामाभा से मुक्ति है सर्व शास्त्रे देखी, श्रीमते भागवते ताहा अजामिल साक्षी। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज बोल रहे ये प्रमाण देखा जाता है कि उसी नाम भाव से उसका जो है पाप भी क्षय होंगे, संसार भी क्षय होगा और दूसरा उसको मुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। और इसका प्रमाण देखा जाता है शास्त्रों में, अजामेल। अब जो है एक बात बोल रहे हैं, ये नाम तो बड़ा प्रभावशाली है, चाहे ये नाम जो है किसी व्यक्ति के मन को स्पर्श करे, मन में कोई नाम भगवान का आ जाए अचानक, या उसके हृदय में कोई स्मरण हो, या जो है कोई बोल रहा हो उसको वो सुन ले, और चाहे जो है शुद्ध हो या अशुद्ध हो, जैसे भी हो, यद नाम उसको आ जाता है, चाहे मन में आ जाए, चाहे हृदय में आ जाए, चाहे जिह्वा पर आ जाए,
चाहे कोई जोर से पुकार रहा हो, हरि बोल हरे कृष्णा, बस इसको यदि कोई सुन लेता है तो इसी से उसको मुक्ति मिल जाएगी। इतना सफिशिएंट है उसके लिए कल्याण का। लेकिन एक बात बोलते हैं कि ये बात तो ठीक है कि व्यक्ति का जो है कल्याण हो जाता है, लेकिन यदि व्यक्ति जो है किसी प्रकार से जो है अपराध करता है, हम्म, सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो है अपराध करता है तो ये नाम जो है उसको तुरंत फल नहीं देता। अपराध करने से नाम तुरंत फल नहीं देता है। फल तो देगा लेकिन इमीडिएटली फल नहीं देता है। भक्त लोग बोलते हैं, प्राय बोलते हैं कि महाराज क्या करे, बहुत नाम तो लेते हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। नहीं, कुछ तो हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कुछ नहीं हो रहा, कुछ हो रहा है। हो सकता है कि उसके फल में थोड़ी सी देर या अवेयर हो रही हो। तो ये जो है अपराध क्या है, पहले तो इस अपराध को जान लो। तो बोलते हैं कि जो है ये अपराध है, कभी कभी जो है हम नाम लेकर के और किस पद पद पोजीशन का अहम करते हैं, नाम के प्रभाव से या कोई पद पोजीशन के प्रभाव का जो है हमें ईगो है, या जो है क्या नाम है किसी धन का मद है हमारे अंदर, या किसी समाज में प्रतिष्ठा या लाभ के लिए हम जप कर रहे हैं, या पाषंड पूर्वक हैं, बस दिखावे के लिए नाम जप कर रहे हैं। लेकिन नाम हो रहा है तो ये बिल्कुल सत्य है कि उसका फल तो होगा, लेकिन इमीडिएटली ये फल नहीं देंगे। तो सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि यहाँ जो है दो प्रकार का वो है, क्या नाम है, अपराध होता है। एक जो है पूर्ण संचित और इस जन्म के संचित। कभी कभी हम इस जन्म में अपराध नहीं कर रहे हैं, सब ठीक ठाक से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जप में मन नहीं लग रहा है, कोई वो नहीं है, तो समझना चाहिए कि पूर्ण संचित अपराध हैं जो जप में, साधना में, सेवा में मन नहीं लगने दे रहे। पहली बात यह है कि यदि पूर्ण संचित अपराध रहेंगे तो भी हमारे समस्या होती है। और दूसरा जो है इस जन्म के जो अपराध हैं वो भी जो है भक्ति से हमें दूर दूर लेकर के जाएंगे। अपराध, अप का मतलब होता है दूर, राध मतलब सेवाओं से, भक्ति से, जप से, भगवान से जो दूर कर दे उसको बोलते हैं अपराध। लेकिन यहाँ जो नाम के बारे में बोल रहे हैं कि यदि व्यक्ति ने किसी पूर्व में यदि कोई अपराध किया है, इस जीवन में कोई अपराध नहीं है, फिर भी उसका फल रहेगा, उसका असर दिखता है। और यदि इस जीवन में अपराध हो रहा है तो भी उसका असर दिखाई देता है। तो इस अपराधों के कारण जो नाम है उसमें क्या होगा, उसका इमीडिएटली फल नहीं मिलेगा और पूर्ण फल नहीं मिलेगा। एक तो तुरंत नहीं मिलेगा और उसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए बोलते हैं केवल और केवल हमें सावधानी बरतनी चाहिए अपराधों से। यदि हम अपराधों से बच करके और यदि हम जप कर रहे हैं, हो सकता है कि हमारा पूरा मन न हो, ठीक से जो है वो न हो, भाव कुभाव अलका आलस हो, नाम जपत मंगल दिसकर। जैसे भी हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो जो है हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि प्रभु ये नाम जो है फिर क्या करेगा, ये निश्चित रूप से जो है ये संसार का क्षय कर देगा, पापों का क्षय कर देगा और मुक्ति दे देगा। इसलिए यवनेर संसार देखी दुख ना भाविय, यवन सकलेर मुक्ति हवे अनायासे। हा राम बोले कहे नाम भासे, महाप्रेम भक्त कहे हा राम, यवनेर भाग्य देख लहे से ही ना। तो इसलिए हरिदास ठाकुर ने कहा कि प्रभु यवनों के लिए कोई कष्ट वाली बात नहीं है, इन लोगों का भी अनायास ही उद्धार हो जाएगा, केवल हाराम है, हराम हाराम इसी के कहने से उसका कल्याण। दूसरा उन्होंने प्रश्न किया
और दूसरा प्रश्न किया कि जैसे चलो भाई यवनों का तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन जो जड़ और जंगम प्राणी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीट है, पतंग है, वृक्ष हैं, लताद हैं, उनका फिर उद्धार कैसे होगा? क्योंकि वो भी तो एक जीव है, अपने कर्म के अनुसार वो जो है इस प्रकार की शरीरों को प्राप्त किया है, लेकिन उनका फिर कल्याण कैसे होगा? इनके कल्याण के लिए फिर क्या व्यवस्था किया है? तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि प्रभु, दूसरा बोले, उच्च संकीर्तन ताते करिल्या प्रचार, स्थिर चर जीवेर सब खंडाइले संसार। प्रभु कहे सब जीव जबे मुक्त हवे, यही तो ब्रह्मांडे तब सब शून्य हवे। वासुदेव जीव लागी कैल निवेदन, तबे अंगीकार कैले जीवेर मोचन। उच्च संकीर्तन ताते करे लीला प्रचार, स्थिर चर जीवे सब खंडाइले संसार। तो बोले हरिदास ठाकुर के, हे प्रभु, जब कोई उच्च स्वर में संकीर्तन करता है, जोर जोर से संकीर्तन करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलते हैं उच्च संकीर्तन ताते करेला प्रचार, स्थिर चर जीवेर सब खंडाइते संसार। जो जंगम है, सॉरी, जो जड़ हैं और जो जंगम है, अर्थात जो चल सकते हैं, चल सकते में पशु है, पक्षी है, कीट पतंग हैं, और जो चल फिर नहीं सकते हैं, वृक्ष हैं, लता हैं, ऐसे जो प्राणी हैं, वो भी यदि भक्तगण जो है जब जोर जोर से कीर्तन करते हुए निकलते हैं, तो इसी से जो है उनका कल्याण हो जाता है। और उसका उदाहरण दे रहे हैं कि हरिदास ने कहा कि प्रभु, हम्म, हमने जो है सुना है कि जब आप जो है झारखंड से जब जा रहे थे, उस जंगल से निकल रहे थे, तो उस समय जो आप जो कीर्तन कर रहे थे, उस कीर्तन का जो प्रभाव था कि जो जंगली प्राणी थे, उस कीर्तन का प्रभाव देखने को मिला कि जो जंगली प्राणी थे, जो ईर्ष्या से, क्रोध से भरे हुए रहते थे, हिंसक थे, लेकिन इस जो है नाम का प्रभाव ये था कि वो लोग भी अपनी उस मत्सरता को त्याग करके, हिंसा वृत्ति को त्याग करके, क्रोध को त्याग करके, और एक दूसरे से जो है चुम्बन कर रहा। हम्म, शेर जो है क्या कर रहा है? हिरण को जो है चुम्बन कर रहा। तो ये सारी चीजें देख करके जो है ये साफ जाहिर होता है कि भगवान का नाम कितना प्रभावशाली है। और जड़ और जंगम में देखा जाता है कि जो भगवान का जब नाम कर रहे थे, उस समय उनमें क्या हो रहा था? थिरकन हो रही थी, ट्रम्बलिंग हो रही थी, वो हिल रहे थे, और उनके जो है फल फूल ऐसे गिर रहे थे जैसे आकाश में से देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हो। तो इसलिए यहाँ पर जो है बोल रहे हैं कि जो आपने कहा था कि जो जड़ और जंगम है उनका उद्धार कैसे होगा, तो उनके उद्धार के लिए जो है जब भक्तगण उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं, तो उसकी जो धुनी है, कभी कभी जंगल में हम कीर्तन करते हैं, तो जंगल में कीर्तन करते हैं तो उसमें से बोलते हैं कि हरे कृष्णा, तो उधर से भी एक ध्वनि निकलती है, हरे कृष्ण, तो इसको हम बोलते हैं प्रतिध्वनि। लेकिन हरिदास बोलते हैं कि नहीं, ये प्रतिध्वनि नहीं है, ये जो जड़ प्राणी हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, वृक्ष आदि हैं, उनसे प्रतिध्वनि निकल रही है, वो हरे कृष्ण बोल रहे हैं, इसलिए जो है वो प्रतिध्वनि आ रही है, ये बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर बता। यदि हम कभी कभी किसी समुद्र की या चट्टानों की किसी विशेष में जोर से बोलते हैं हरे कृष्णा, तो इसकी फिर एक प्रतिध्वनि निकलती है और उधर से आती है हरे कृष्णा। तो वास्तव में ये क्या है? जो जड़ प्राणी हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, है, उनका ये शब्द है, ये सब मिलकर के जोर से बोलते हैं हरे कृष्णा, उसकी ये प्रतिध्वनि। और इसका प्रमाण जो है देखा जाता है, कहाँ प्रमाण देखा जाता है? तो जो है सुखदेव गोस्वामी जो है स्तुति कर रहे हैं, क्या नाम है, सुखदेव सूत गोस्वामी स्तुति कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की,
यम प्रवजंतमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आज्वाब पुत्रेति तन्मतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो यस्मि। है बोलते हैं सुत गोस्वामी के जो गुरुदेव है हमारे, यम प्रवजंत अनुपेत अपेत कृत्यम, जैसे ही माँ के गर्भ से जन्म लिए तो जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। उनका अभी जो जात कर्म संस्कार होता है, नाल छेदन संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है, वो कुछ भी नहीं। बस सीधे माँ के गर्भ से निकले, जंगल के लिए प्रस्थान किए। तो इसको देख करके उनके पिताजी थे, पुत्रेति तन्मतया तरभो विनेदु, उनके पिताजी थे बार बार जो है पुकार रहे थे, हा हमारे पुत्र, हा पुत्र रुक जा, पुत्र रुक जा, पुत्र रुक जा। लेकिन पुत्रों ने तो कोई जवाब नहीं दिया। है तो पुत्र के बदले में किसने जवाब दिया? पुत्रेति तन्मतया तरवो विनेदु, तरव अविनेदु। सुखदेव गोस्वामी की आवाज में वृक्षों ने जवाब दिया। वृक्षों ने जो है सुखदेव गोस्वामी की भाषा में उनको जवाब दिया। तो वृक्ष भी बोलते हैं। इसलिए जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो वृक्ष भी जो है बोलते हैं। और उसका प्रमाण देखा जाता है साइंटिफिक, और तीसरा रीजन देखा जाता है, यदि कहीं खेती हो, कहीं जंगल हो और नित्य प्रति वहां कीर्तन किया जाए तो आप देखेंगे कि वहां के जो वृक्ष हैं उनमें परिवर्तन आ जाता है, फल फूल अधिक लगते हैं, और यहाँ तक जो मरे गिरे हैं वो भी स्वस्थ हो जाते हैं। ये नाम का प्रभाव देखा जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि प्रभु, हम्म, आपका जो उद्धार है वो तो जीव के निस्तार के लिए ही हुआ। तो इसलिए आप तो जो है आपको चिंता करने की बात क्या है भाई? प्रभु श्री राम जी जब आए थे, प्रभु श्री राम जी जो हैं, क्या नाम है, उन्होंने अयोध्या वासियों को सबको भगवत धाम ले गए। तो केवल मनुष्यों को ही नहीं ले गए थे, पशुओं को भी ले गए, पक्षियों को भी ले गए, वृक्षों को भी ले गए, लताओं को भी ले गए। यहाँ तक जो खटमल है और मकड़ी हैं और जो है क्या है छिपकली हैं, ऐसे जानवर को भी सब भगवान के धाम, अपने धाम में ले गए, साकेत धाम को लेकर के गए। और जो है हमने सुना है कि जो वासुदेव दत्त था, हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं कि हमने सुना है कि आपने भी जो है ब्रह्मांड का उद्धार किया था। कब किया था? जब वासुदेव दत्त ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना किया कि हे प्रभु, इस संसार के जीवात्मा को जो कष्ट है मैं देख नहीं सकता, मुझे बड़ी पीड़ा होती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि सबके पापों को मुझे दे दो और मुझे नरक में फेंक दो, मैं नरक में सड़ता रहूंगा, लेकिन आप सारे जीवात्माओं का उद्धार कर दो, इनको इतना कष्ट। भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा को हमेशा पूरा करते हैं। इसलिए वासुदेव दत्त की जो है, उन्होंने जो वो किया था, भगवान चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया था, तो महाप्रभु ने उसको जो है पाप तो नहीं दिए थे, बल्कि सारे जीवों के पापों को क्षय करके और जो है उनकी वाणी को सत्य करने के लिए भगवान ने समस्त ब्रह्मांड का उद्धार कर दिया था, सारे जीवों का उद्धार कर दिया। और भगवान श्री कृष्णचंद्र भी आए थे, तो उन्होंने भी जो है सारे जीवात्माओं का जो है क्या किया था, जिन्होंने भी उनका दर्शन किया या दर्शन नहीं किया, जिन्होंने सुना, जिनको भगवान श्री कृष्ण की हवा भी टच हो गई, ये भगवान के जो है अवतार का ये विशेष प्रभाव रहता है कि मान लो किसी को दर्शन नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, भगवान के शरीर को टच करते हुए हवा जब निकलती है वो जाती है, तो वो जो हवा क्या करती है, पूरे वातावरण को शुद्धाति शुद्ध बनाती चली जाती है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण के समय में भी पूरे पूरे ब्रह्मांडों का उद्धार हो गया था। यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि अवतरी एवी तुमी पाथिया छे हाट, केहू नामी बूझे तुम्हारा यही गुणनाट, पूर्वे जैन ब्रजे कृष्ण करी अवतार, सकल ब्रह्मांड जीवेर खंडाइल संसार।
पूर्व काल में जब कृष्ण लीला के समय आपने कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, सकल ब्रह्मांड जीव खंडाइल संसार, पूरे ब्रह्मांड के जीवों का आपने क्या किया था, उद्धार किया था। तो कभी कभी बोलते हैं कि प्रश्न उठता है कि भाई, मान लीजिए कि जो जीव जो है आपने कहा था कि जो है नाम लेने से उसका उद्धार हो जाता है, बात तो सही है, लेकिन जिनकी भगवान में प्रीति नहीं हो, ठीक है ना, यदि भगवान में किसी प्रकार प्रेम न हो और ठीक से उसने नाम भी नहीं लिया हो, तो उनका भी उद्धार हो जाता है। बोला बिल्कुल हो जाता है, क्यों नहीं हो जाता। कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रीति है कि नहीं है। लेकिन जैसे भी है, यदि उनका चिंतन भी कर लेता है या सुन भी लेता है, हृदय से भी उसका कभी नाम आ जाता है, तो भी उसका कल्याण हो जाता है। तो जैसे उदाहरण देते हैं गोपियों का, तो गोपियों की कोई भगवान समझ करके कृष्ण में उनकी प्रीति नहीं थी। गोपियां कृष्ण को पति ही समझती थी। और यहाँ पर जो है कृष्णदास कविराज एक उदाहरण दे रहे हैं कि जब भगवान श्री रासलीला के समय जब उन्होंने बंसी बजाई, तो गोपियां बंसी की आवाज सुन करके भगवान कृष्ण के पास में पहुंची थी। लेकिन एक गोपी थी, जब वो जा रही थी तो उनके पति ने जबरदस्ती उसको रोक दिया, और रोक करके जो है रूम में बंद कर दिया, और डंडा लेकर के बैठ गया बाहर, निकल के तू निकल के। तो उसने क्या किया, कृष्ण का जो है स्मरण करके, और उन्होंने शरीर को छोड़ दिया, और शरीर को छोड़ करके जो है अपने सूक्ष्म रूप से, दिव्य रूप से, और कृष्ण के पास में जा करके पहुंचे। मतलब कहने का आशय है कि आप उनको भगवान मानो ना मानो, ये जो वस्तु, किसी वस्तु जो शक्ति है ना, वो बुद्धि शक्ति की उपेक्षा नहीं रखती है। वस्तु का स्वभाव है, जैसे अमृत का स्वभाव है। आप कैसे पी रहे हो, चाहे उसको अमृत समझ करके पी रहे हो, जूस समझ करके पी रहे हो, पानी समझ करके पी रहे हो, लेकिन आप पी रहे हो, वो आपका कल्याण करेगा ही करेगा। ये वस्तु सिद्धि है। जैसे अग्नि में हाथ डालो, तो हाथ डालने पर अग्नि का स्वभाव है कि आपने कैसे हाथ डाला, इस पर वो विचार नहीं होगा। इसमें बुद्धि का विचार नहीं है, इसमें केवल वस्तु की शक्ति का विचार है, और उसका प्रभाव करती है। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे वो था, क्या नाम है, शिशुपाल। तो शिशुपाल जो है, वो कृष्ण से ईर्षा करके बचपन से ही वो क्या करता था, कृष्ण से ईर्षा रखता था। और यहाँ तक कि जब छोटा बच्चा था, तोतला तोतला की तोतली बाड़ी में बोलता था, उस समय वो गाली देता था कृष्ण को। ये कृष्ण, तू मर जाए, मैं तोतला तोतला करके, जैसे बच्चे देते ना गाली, है, तो ऐसे तुतला के गाली देता था। और फिर जवान हुआ, पूरा गाली देते देते उसकी जीवन इसी में निकल गया। हम इतना जप नहीं कर पाएंगे, इतना वो गाली दे करके जप करता था, पूरा जीवन उसका निकल गया है। और अंत में भी जो है, उसने जब शरीर छोड़ा तो आश्चर्य जब हुआ, और जब उसकी आत्मा निकली, और आत्मा निकल करके भगवान के शरीर में प्रवेश कर, और वो भगवान के द्वारपाल का जो था, जो जय विजय था, फिर से जो है उसका उद्धार होकर के जय विजय की पोस्ट को ले लिया, जा करके अपनी पोस्ट पे चले गए। तो कैसे जो है आप भगवान का नाम ले रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, जैसे भी हो, लेकिन यदि उसमें नाम हो रहा है, यदि इस भगवान का स्मरण हो रहा है, भगवान का चिंतन हो रहा है, तो वस्तु इतनी प्रभावशाली है कि एक किसी दूसरी चीज की उपेक्षा नहीं करती, उसी से कल्याण। तो उन्होंने प्रश्न किया कि भाई मान लो, यदि ऐसे जो है स्थावर और जो जंगम है, तो इनसे यदि कल्याण हो जाता है, और भगवान ने जो है क्या नाम है उद्धार किए थे, पूरे ब्रह्मांड का उद्धार किए थे, तो फिर ब्रह्मांड उद्धार करके फिर जो है वो खाली क्यों नहीं हुए, फिर भी तो हमें वैसे के वैसे दिखाई दे रहे हैं। यदि जीव सारे उद्धार हो जाएंगे तो ब्रह्मांड खाली हो जाएंगे। तो जो है कृष्णदास कविराज बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर की वाणी में, हरिदास कहे तुम्हारा जावन मरते स्थिति, ताहा जत स्थावर जंगम जीव जाति, तब मुक्त करी तुम्ही बैकुंठे पठाइबे, सूक्ष्म जीवे पुनः कर्म उद बुद करिबे, से जीवा हवे यहाँ स्थावर जंगम,
ताहाते भरी वे ब्रह्मांड जेन पूर्व सम, रघुनाथ जेन सब अयोध्या लैया, वैकुंठ गेला अन्य जीवे अयोध्या भरिया, अवती रहे ही तुम्ही पातिया चे हाट, के नाम बूझे तुम्हारा यही गुण ना। बोला बात सत्य है कि जब पूरा ब्रह्मांड का जो है उद्धार होता है तो पूरा ब्रह्मांड खाली होता है, लेकिन जो कारणदक साई विष्णु है, कारण जल में जो शयन करते हैं, उनमें जो है अनंत अनंत जीवात्मा, और अनंत अनंत जीवात्मा जो है कैसे पड़े हैं, उन सूक्ष्म शरीर से पड़े हुए हैं। उनमें उनके पूर्वकृत जो कर्म हैं वो सब उसमें उपस्थित हैं। तो जैसे जो है, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने वो ब्रह्मांड का जो जितने भी प्राणी थे सबका उद्धार किया, अपने अयोध्या के सारे वासियों का उद्धार किया, लेकिन आज भी तो अयोध्या में लोग थोड़ी कम कोई कम रह रहे हैं। अयोध्या में फिर भी लोग हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो है भगवान के कारण, आप जो कारण साई विष्णु हैं, उनके शरीर से अनंत अनंत जीवात्मा निकलती रहती, और उनके कर्म के अनुसार उनको क्या करता है, जैसे एक निकलती है, जैसे कोई पोस्ट खाली होती है, और जो पोस्ट खाली होती है तुरंत क्या होता है, तुरंत फिर इलेक्शन करके या सर्वसम्मति से क्या करते हैं, उस पोस्ट को फिर से भर दिया जाता है। देखा जाता है, संसार में देखा जाता है। यहाँ है वृंदावन, कितने सारे प्रेसिडेंट बदले हैं, सैकड़ों प्रेसिडेंट बदल गए, लेकिन एक बदलता है जब तक दूसरा आ जाता है कि नहीं? कितने कितने भक्तों की जो है पोस्ट चेंज होती रहती है, तो लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, दूसरा उस पर आता रहता है। तो ऐसे ही बोले कि जो है ये वास्तव में सही है कि ब्रह्मांड तो खाली होते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में भी जो कारणदव साई विष्णु हैं उनके शरीर में कोटि कोटि जीवात्माएं पड़ी हैं, और वो सारी जीवात्माएं क्या हैं, सारी जीवात्माएं जो हैं फिर अपने कर्म के अनुसार, पूर्वकृत कर्म के अनुसार फिर से जो है आ जाती हैं। और उससे फिर क्या होता है, पूरा ब्रह्मांड इधर से एक खाली होता है, उधर से फिर एज इट इज भर जाता है, जैसे जैसे भर जाता, लगता ही नहीं है कि कुछ खाली हुआ है। फिर जो है वैसे की पोस्ट भर जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर बोलते हैं कि रघुनाथ जेन सब अयोध्या लैया, सारे जीवों को रघुनाथ प्रभु श्री राम जी जैसे सारे जीवों को अयोध्या लेकर के गए, तो बैकुंठ गेला अन्य जीवे अयोध्या भरिया है। ये सारे जीव तो बैकुंठ में चले गए, लेकिन फिर भी अयोध्या भर गई। तो अवतारी तुम्ही पाथिया छे हाट, तो ऐसे ही है प्रभु, आप भी तो एक अवतारी हैं, और केहो नाय बूझे तुम्हारा गुण नाथ है। आपने भी तो जो है कितने सारे जीवात्माओं का उद्धार करके भगवत धाम में भेज दिया है, लेकिन फिर भी जो है जीवात्मा जहाँ की तहाँ और भी दूसरी आकर के उपस्थित हो चुकी हैं। और पूर्वजेन ब्रजे कृष्ण करी अवतार, सकल ब्रह्मांड जीवेर खंडाइल सवा। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी जो है एक एक ब्रह्मांड का उद्धार कर दिया था, पूरा ब्रह्मांड को जो है बैकुंठ भेज दिया था, लेकिन फिर पीछे जो है क्या हुआ, फिर से जो है पूरा भर गया है। तो तैसे तुम्ही नवद्वीपे करी अवतार, सकल ब्रह्मांडे जीवे करिल निस्तार। तो बोले हैं हरिदास ठाकुर के प्रभु, आप भी तो जो है एक वही प्रभु हैं जिन्होंने जो है ब्रह्मांड के जीव कली निस्तार, आप पूरे ब्रह्मांड के जीवों का निस्तार करने के लिए संसार के अंदर प्रकट हुए हैं। तो जैसे जैसे इनका कल्याण होगा, फिर दूसरी दूसरी और जीवात्माएं यहाँ पर उपस्थित होती रहेंगी। इसलिए अब हरिदास ठाकुर जो है उसका वो एसेंस दे रहे हैं। क्या एसेंस दे रहे हैं? तो बोले सार ये दे रहे हैं कि जो भगवान है, हम्म, वो देश काल और परिणाम से क्या है, बिल्कुल सीमाओं से परे हैं, जिनमें समान एवं जिनसे अधिक